हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस को देखने वाले हैं जो आपके 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये सारी रिएक्शंस आपके बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछी जा सकती हैं, इनमें से कोई भी रिएक्शन आ सकती है। तो यहाँ पर हम लोग जो है उन सारी रिएक्शंस को रिवाइज करेंगे और एक बार चेक करेंगे कि क्या सारी रिएक्शंस हमको अच्छे तरीके से आती हैं कि नहीं आती हैं। तो वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। सबसे पहले जो है हम लोग इस चैप्टर की रिएक्शंस को देख लेते हैं। फर्स्ट रिएक्शन में स्टूडेंट्स क्या है, जब हमारा मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है स्टूडेंट्स की, ये जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये क्या होता है, ये प्रेसिपिटेट होता है और इसका कलर कैसा होता है, ये वाइट कलर का होता है। सेकेंड रिएक्शन हमारी क्या है स्टूडेंट्स की, जब हमारा जिंक जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है, जिंक सल्फेट को फॉर्म करता है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब ये जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है स्टूडेंट्स, हम लोग जो है इसके प्रेजेंस को चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा ये क्या है, बीकर है। इस बीकर में हमारा जिंक सल्फेट प्रेजेंट है और हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। तो ये हाइड्रोजन गैस स्टूडेंट्स अगर हमारे कैंडल के कांटेक्ट में आएगी या हीट के कांटेक्ट में आएगी तो ये क्या करती है स्टूडेंट्स, ये पॉप साउंड को प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब भी हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी तो अगर हम लोग जो है उसके कांटेक्ट में हीट को लाएंगे तो क्या करेगी, वो एक साउंड को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड रिएक्शन में स्टूडेंट्स हमारा जब सोडियम कार्बोनेट जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, सोडियम क्लोराइड को फॉर्म करेगा, वाटर को फॉर्म करेगा और यहाँ पे हमारी जो गैस प्रोड्यूस होगी ये क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। अब हम लोग किस तरीके से स्टूडेंट्स पता कर सकते हैं कि ये जो हमारी गैस है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो जब भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टूडेंट्स प्रोड्यूस होती है तो ये क्या करती है, ये ब्रिस्क इफरवेसेंस के साथ प्रोड्यूस होती है। तो सपोज कर लीजिए स्टूडेंट्स हमारा बीकर है, इसी में क्या हो रहा है, इसमें सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, इसी में वाटर फॉर्म हो रहा है और इसी में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टूडेंट जब प्रोड्यूस होगी तो ये क्या करेगी, ये बबल्स के साथ फॉर्म होती है, एकदम से बबल्स के साथ फॉर्म होगी और एक साउंड भी प्रोड्यूस करेगी। तो स्टूडेंट्स हम लोगों से बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से पूछेगा कि सपोज कर लीजिए हम लोगों को एक बीकर दिया गया है और इसमें हम लोगों को एक गैस दे दी गई है एक्स और ये जो गैस है ये ब्रिस्क इफरवेसेंस के साथ प्रोड्यूस हो रही है। तो ये हमारी गैस कौन सी रही होगी, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रही होगी। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब फोर्थ हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, जब हमारा बैरियम क्लोराइड जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है, बैरियम सल्फेट को फॉर्म करता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो हमारा बैरियम सल्फेट होता है ये क्या होता है, ये प्रेसिपिटेट होता है वाइट कलर का। तो हम लोगों को इस प्रेसिपिटेट के कलर को याद रखना है। नेक्स्ट रिएक्शन स्टूडेंट्स हमारी क्या है, जब हमारा लेड नाइट्रेट जो है पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है, लेड आयोडाइड को फॉर्म करता है और पोटेशियम नाइट्रेट को रिलीज कर देता है। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स ये हमारा क्या है, ये लेड आयोडाइड हमारा एक प्रेसिपिटेट है और इसका कलर क्या होता है, ये येलो कलर का होता है। तो क्वेश्चन में बोल देगा स्टूडेंट्स की सपोज कर लीजिए हमारा लेड नाइट्रेट जो है पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हम लोगों को बताना है कि यहाँ पे कौन सा एक कंपाउंड फॉर्म होगा जो कि येलो कलर का होगा। तो हम लोगों को पता है स्टूडेंट्स कि हमारा जो पोटेशियम आयोडाइड है ये क्या होगा, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होगा। अब स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड जब हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ यहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या याद रखना है कि कैल्शियम ऑक्साइड का नेम क्या होता है स्टूडेंट्स, लाइम और क्विक लाइम होता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं और बोर्ड में स्टूडेंट्स ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछी जाती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, हम लोग वाइट वॉशिंग में करते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करे स्टूडेंट्स एक लिमिटेड सप्लाई में, अब लिमिटेड सप्लाई होगी स्टूडेंट्स तो ये क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट को फॉर्म करेगा। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट का नेम क्या होता है, लाइमस्टोन होता है और स्टूडेंट्स मार्बल होता है। बोर्ड एग्जाम्स में कभी कभी इनडायरेक्टली पूछ देता है कि हम लोगों को एक सब्सटेंस दे रखा गया है दैट इज लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन हमारा क्या होगा, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होगा। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ
एक्सेस अमाउंट में रिएक्ट करता है। यहाँ पे हमारी सप्लाई लिमिटेड थी, बट यहाँ पे जो हमारा अमाउंट है स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये एक्सेस अमाउंट में है। तो ये क्या फॉर्म करता है, ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फॉर्म करता है। तो यहीं से स्टूडेंट्स आप लोगों को दिख गया होगा कि यहीं से क्वेश्चन बन सकता है कि अगर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिमिटेड सप्लाई में है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट को फॉर्म कर रहा है, और अगर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है स्टूडेंट्स, ये अगर एक्सेस अमाउंट में है तो ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फॉर्म कर रहा है। अब नेक्स्ट रिएक्शन स्टूडेंट्स हमारी क्या है, फेरस सल्फेट। जब स्टूडेंट्स हम लोग इसको हीट करते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, फेरिक ऑक्साइड को फॉर्म करता है, और यहाँ पे हमारी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो ये जो गैस प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट्स, इसकी स्मेल किस तरीके से होती है, इसकी स्मेल जो होती है रॉटन एक्स की तरीके से होती है। ये आप लोगों को याद रखना है कि कौन सी ऐसी गैस होगी जिसकी स्मेल जो होती है रॉटन एक्स की तरीके से होगी, तो ये हमारी सल्फर डाइऑक्साइड होगी और सल्फर ट्राईऑक्साइड होगी। नेक्स्ट रिएक्शन में स्टूडेंट्स हमारा क्या आ जाएगा, जब हमारा लेड नाइट्रेट जो है इसको हम लोग हीट करते हैं या डिकम्पोज करते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, लेड ऑक्साइड को फॉर्म करता है, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। अब स्टूडेंट्स ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस हमारी प्रोड्यूस हो रही है, ये क्या होती है, ये ब्राउन कलर की होती है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स कि हमारा जो लेड नाइट्रेट है, यहाँ पे जब ये लेड ऑक्साइड को प्रोड्यूस करेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेगा और ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस करेगा, तो हमें ये बता दो कि ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर क्या होगा, या ये बोल देगा कि ये एक्स क्या सब्सटेंस है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन क्या है स्टूडेंट्स, जब हमारा सिल्वर क्लोराइड जो है सनलाइट की प्रेजेंस में आता है तो ये क्या फॉर्म करता है, सिल्वर को फॉर्म करता है और क्लोरीन गैस को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारा सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, ये व्हाइट कलर का होता है। जैसे ही ये सनलाइट की प्रेजेंस में आता है ये क्या हो जाता है, ये ग्रे कलर का टर्न हो जाता है। तो यहाँ पे कलर का चेंजमेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो जब हमारा सिल्वर ब्रोमाइड जो है सनलाइट के प्रेजेंस में आता है तो ये क्या करता है, सिल्वर को प्रोड्यूस करता है और यहाँ पे ब्रोमीन गैस प्रोड्यूस होती है। तो ये दोनों रिएक्शन को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो यहाँ से भी स्टूडेंट्स आपके बोर्ड एग्जाम्स में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता रहा है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के रिएक्शन बताइए। अब नेक्स्ट रिएक्शन स्टूडेंट्स हमारी क्या है, जब हमारा ग्लूकोज जो है ऑक्सीडाइज होता है तो ये क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करता है, वाटर को प्रोड्यूस करता है और यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज होती है। स्टूडेंट्स बेसिकली हमारी कौन सी रिएक्शन है, ये हमारी रेस्पिरेशन की रिएक्शन है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन भी आता है, तो आप लोगों को ये याद होनी चाहिए। स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, जब हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है हाइड्रोजन गैस के कॉन्टेक्ट में आता है तो ये क्या फॉर्म करता है, मेथेनॉल को फॉर्म करता है। तो ये रिएक्शन स्टूडेंट्स आप लोगों को याद होनी चाहिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जब हमारे हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में आ रही है और हम लोग जब इसको 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये स्टूडेंट्स हमारे मेथेनॉल को फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन स्टूडेंट्स हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब हमारा आयरन जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है स्टूडेंट्स तो ये क्या फॉर्म करता है, Fe3O4 को फॉर्म करता है, जिसका नेम क्या होता है, आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड और मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो आयरन जो है स्टूडेंट्स ये बेसिकली हमारे तीन तरीके के ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। एक ये हमारा फेरस ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, दैट इज FeO। दूसरा ये हमारे फेरिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है जो कि हमारा Fe2O3 हो जाता है। और ये जो थर्ड ऑक्साइड होता है स्टूडेंट्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड, और ये हमारा होता है Fe3O4। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप लोग देखिए कि Fe3O4 क्या है, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है FeO का और Fe2O3 का। तो आप लोगों को याद क्या रखना है स्टूडेंट्स कि जब भी हमारा आयरन जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड को फॉर्म करेगा, आयरन के सेकेंड थर्ड ऑक्साइड को फॉर्म करेगा, दैट इज Fe3O4। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन क्या है स्टूडेंट्स कि जब हमारा कॉपर सल्फेट जो है जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है, जिंक सल्फेट को फॉर्म करता है और कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट्स कि जो हमारा कॉपर सल्फेट होता है इसकी सोल्यूशन ब्लू कलर की होती है, और जिंक सल्फेट जब ये फॉर्म करता है स्टूडेंट्स तो ये क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप लोगों को याद क्या रखना है कि कॉपर सल्फेट की एक्वस सोल्यूशन ब्लू कलर की होती है और फेरस सल्फेट की एक्वस सोल्यूशन जो है ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो कॉपर सल्फेट जब हमारा आयरन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, फेरस सल्फेट को फॉर्म करेगा। तो कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन ब्लू कलर की थी, लेकिन हमारा जो फेरस सल्फेट होगा स्टूडेंट्स इसकी सोल्यूशन किस तरीके की हो जाएगी, ये ग्रीन कलर की हो जाएगी। तो यहाँ पे कलर में चेंजमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन स्टूडेंट्स हमारी क्या होगी कि जब हमारा कॉपर सल्फेट जो है हाइड्रोजन सल्फाइड के कॉन्टेक्ट में आता है
तो ये क्या फॉर्म करता है, कॉपर सल्फाइड को फॉर्म करता है, जो कि हमारा एक प्रेसिपिटेट होता है और इसका कलर क्या होता है, ये ब्लैक कलर का होता है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि स्टूडेंट्स हमारा जो कॉपर सल्फाइड है ये एक प्रेसिपिटेट होता है और इसका कलर क्या होता है, ये ब्लैक कलर का होता है। नेक्स्ट रिएक्शन स्टूडेंट्स हमारी क्या हो जाएगी कि जब हमारा बेरियम सल्फाइड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट्स, आप लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं सल्फेट और सल्फाइड में। तो सल्फेट स्टूडेंट्स हमारा होता है SO4 और सल्फाइड हमारा होता है SO3, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, सल्फेट और सल्फाइड का क्या डिफरेंस होता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारा नाइट्रेट क्या होता है, नाइट्रेट हमारा NO3 होता है और नाइट्राइट क्या होता है, NO2 होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जब हमारा बैरियम सल्फाइड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है, बैरियम क्लोराइड को फॉर्म करता है, वाटर को प्रोड्यूस करता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करता है। तो ये जो हमारा बैरियम क्लोराइड होता है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, ये वाटर में सोल्यूबल होता है, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है स्टूडेंट्स कि हमारा जो बैरियम क्लोराइड है ये वाटर में सोल्यूबल होता है। सेकेंड चैप्टर को देखते हैं, एसिड बेसेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहली रिएक्शन क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हमारा क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाता है, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, और यहाँ पे हमारा वाटर रिलीज कर जाता है। सेकेंड रिएक्शन हमारी है बेटा सॉल्वे प्रोसेस। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सोडियम क्लोराइड जब हमारा अमोनिया के साथ ये करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है और अमोनियम क्लोराइड बनाता है। अब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है। और इस सोडियम कार्बोनेट को जब हम लोग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, Na2CO3.10H2O, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। तो देखो अब हम लोग जो है नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं, CaSO4.2H2O, जिसको हम लोग जिप्सम बोलते हैं। जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, CaSO4.12H2O, दैट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये हमारा क्या कहलाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो ये सोडियम जिंकेट बनाता है, दैट इज कॉल्ड Na2ZnO2। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हमारा एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पे क्या बनाता है बेटा, सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है, दैट इज कॉल्ड Na2AlO2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि मेटल कार्बोनेट जब हमारे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं और यहाँ पे वाटर प्रोड्यूस होता है आपका। नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड द थर्माइट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएगी। आपके रेलवे की जो लाइन होती है जब उसमें क्रैक आ जाता है तो इसी रिएक्शन का यूज़ किया जाता है। तो देखो Fe2O3 जब हमारा एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है Al2O3, ठीक है, और यहाँ पे आयरन को डिस्प्लेस कर देता है और यहाँ पे ह्यूज अमाउंट में हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं बेटा, चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले रिएक्शन है कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं बेटा तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं, ये आपके बेसिक नेचर के होते हैं। इसी तरीके से नॉन मेटल जब आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं और ये आपके एसिडिक नेचर के होते हैं। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड रोस्टिंग। तो रोस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं, इसको बर्न करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जिंक सल्फाइड है, जब ये ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये देखिए जिंक ऑक्साइड बना रहा है और यहाँ पे SO2 गैस को प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे आप लोग बेटा इसको कैल्सिनेशन कर देना, ठीक है। एक चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि बेटा रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग जो है अपने सल्फाइड ओर और कार्बोनेट ओर को क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बहुत अच्छी रिएक्शंस है आपकी। सबसे पहले कंबंशन रिएक्शन। तो देखिए जब भी हमारा हाइड्रोकार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ इसको हम लोग बर्न करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें CO2 गैस मिलती है और वाटर मिलता है प्लस हीट प्रोड्यूस होती है। एडिशन रिएक्शंस और हाइड्रोजिनेशन को देख लेते हैं। तो देखिए जब भी हमारा कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, यहाँ पे एल्कीन भी हो सकता है और यहाँ पे आपका एल्काइन भी हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलता है, एल्केन मिलता है, ठीक। तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एडिशन रिएक्शंस और हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन।
नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं कि बेटा जब हमारा इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है बेटा, सोडियम इथॉक्साइड बनाता है, दैट इज CH3CH2ONA, ठीक है। और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस कर जाती है। ठीक इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। यहाँ पे देखिए जब हमारा कार्बोजाइलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो ये ईस्टर की फॉर्मेशन करता है, और ईस्टर आपके क्या होते हैं, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस होते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास इथेनोइक एसिड है CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस इथेनॉल है C2H5OH। तो देखिए आपस में इन्हें जब रिएक्ट किया तो वाटर को क्या कर दिया, वाटर को रिलीज कर दिया। इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 ये रिएक्शन होती है आपकी, ठीक है, क्योंकि H2SO4 हमारा क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो ये वाटर को रिमूव कर देता है। तो यहाँ पे हमें मिलता है CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, दैट इज कॉल्ड ईस्टर। ये हमारा क्या कहलाता है, ईस्टर कहलाता है। अब देखो बेटा लास्ट रिएक्शन को देख लेते हैं, दैट इज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो देखिए जब भी हमारा ईस्टर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है और सोप फॉर्म होता है। तो देखो एक्चुअल में सोप हमारा क्या होता है, ये सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ईस्टर हमारे पास था CH3C डबल बॉन्ड O C2H5। ये जब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो इसने क्या बनाया, इसने C2H5OH बनाया, दैट इज कॉल्ड द इथेनॉल। देखो अल्कोहल की फॉर्मेशन हुई और यहाँ पे क्या बना, CH3COONA, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोप बोलते हैं। और इसका एक दूसरा नाम होता है दैट इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड, ठीक। यहाँ पे आप लोग देखिए अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराते तो यहाँ पे Na की जगह पे क्या आ जाता, K आ जाता। तो इसीलिए हमारा जो सोप बनना ये क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड होता है। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने जो है सभी केमिकल रिएक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया, हर एक रिएक्शन को अच्छे तरीके से समझ लिया जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकती हैं। आप लोग जो है इन सारी रिएक्शन को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। मेरी तरफ से आप लोग जो है अच्छे से पेपर करके आना और पूरा पेपर को फोड़ करके आना।